ऊपर। अभी 2 kg वजन हो गया। इसको पकड़ो दोनों हाथ से, ठीक है, इसको उठा के दिखाओ ऊपर। तो हम आए थे, मेरा हाथ इतना ही उठता था और फिजियोथेरेपी कराई थी बखेवर में, कोई अंतर नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और वहाँ पर फ्यूजन शोल्डर की एक्सरसाइज करा रहे थे तो और ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर आकर 2.5 महीने में पूरा हाथ उठ रहा है और फुल रिकवरी है। फुल इस हाथ की क्या कंडीशन थी, इसमें कितना मूवमेंट था, इसमें कितना फ़ायदा हुआ? वो पेशेंट जो ये कोशिश करते हैं जिनको ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है सीवियर, वो भी घर पे ठीक होने का प्रयास करते हैं। इसी कारणवश मैंने क्या किया कि इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया, कि उनको उन पेशेंटों को ये पता लगे कि घर पे एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ये वाला हाथ गंभीर स्थिति में था और ये कम था। इसमें और इसमें दोनों में किसमें ज़्यादा फायदा देखने को मिला? इसमें बहुत फायदा। पहले इससे पानी आनी कुछ नहीं पी पा रहे थे, अब तो पानी आनी सब इससे पी पा रहे हैं। इसमें दिक्कत है ऐसे करने में, बोतल उठाने में दिक्कत है। इसका मैंने केवल एक्सरसाइज कराया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इनका। अच्छा, जो पेशेंट ये सोचते हैं कि घर पे वो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएंगे, क्या संभव है? संभव तो नहीं है। तो 2.5 महीने से कर रहे हैं, साथ की कोई अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, इस वाले हाथ में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहोगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये आपका जो वीडियो है वो हज़ारों लोग देखेंगे और इससे हज़ारों लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा और एक सही संदेश जाएगा कि उन्हें फिजियोथेरेपी लेना कितना आवश्यक है। फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। मेरा हाथ ये वाला बिल्कुल नहीं उठ रहा था और फिजियोथेरेपी 2.5 महीने कराने के बाद ये सही हो रहा है। ये थोड़ा इसमें थोड़ा दिक्कत थी, थोड़ी भी सही हो रही बिना थेरेपी के। इनका C5 C6 स्ट्रेच हुआ था और जिसके कारण इनका जो हाथ है ये राइट हैंड, इसकी पावर चलेगी थी। इसके अलावा इनका जो लेफ्ट हैंड है इसका भी पावर नहीं था। उसका कारण ये है कि इधर का प्लेक्सस इंजर्ड है और इस तरफ का इन्होंने MRI कराया हुआ है। MRI में जो रूट होती है वो कंप्रेस हो रही है, जिसे बोलते हैं फोरामिनल कंप्रेशन। डिस्क बल्ज कर गया है, इसके कारण इधर का जो हाथ है उसका पावर कम है और इधर का जो है उसका ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो इंजर्ड है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि न्यूरोपायरेक्सिया। तो ये न्यूरोपायरेक्सिया से ग्रसित थे। ब्रेकियल प्लेक्सस की ही एक इंजरी होती है जिसमें इनका C5 C6 इंजर्ड था। और जब ये हमारे पास आए तो इस हाथ में जो पावर था वो बहुत कम था और इसमें पावर पहले से मौजूद था। लेकिन जब इनके द्वारा बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, हमारे पास आए, बहुत कंफ्यूज लग रहे थे कि क्या ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कभी इनके मन में ऐसा विचार आता था कि ये अपने आप घर पे ठीक हो जाएंगे। तो इनके मन में ये सबसे ज़्यादा ये विचार आता था कि मैं घर पे ठीक हो जाऊंगा, घरेलू जो नुस्खे होते हैं उससे ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि इनके एक हाथ का केवल ट्रीटमेंट किया जिसमें प्लेक्सस इंजर्ड था और जो सीवियर इनकी भाषा में बोले तो जिसमें बहुत कम मूवमेंट था, हल्का सा इस तरह से कर पा रहे थे। लेकिन जो हाथ इनका पहले से मूवमेंट कर रहा था, थोड़ा वज़न उठा रहा था 1 से 1.5 kg, उसका मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। केवल थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो थी इस हाथ के साथ साथ इसकी एक्सरसाइज होती रही थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि ये हाथ में जो रिकवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% देखने को मिली होगी। आज इनको 2.5 महीना हो गया, लगभग 2.5 महीना यहाँ हो चुका है फिजियोथेरेपी इलाज लेते हुए और इसमें जो पावर है वो इसके बराबर आ चुकी है। तो इसमें जो रिकवरी है वो बेहतर देखने को मिली, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे केस होते हैं वो इसी उसमें रहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, वो घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब तक मसल वेस्टिंग होने लगती है, फिर उन्हें ऑपरेशन के लिए जाना होता है और अंततः ये होता है कि ऑपरेशन के बाद भी उनके रिजल्ट बेहतर नहीं आते हैं। तो इनको हम बिना ऑपरेशन ठीक कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस में जितने भी पेशेंट हैं जो पायरेक्सिया का केस होता है वो बिना ऑपरेशन ठीक हो पाएंगे और पहले की तरह सारे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 kg वेट के साथ इनका देखेंगे कि ये कितना मूवमेंट कर पा रहे हैं। बाहर से उठाइए, ठीक है, नीचे लाइए। अब सामने से उठाना है, सामने से, ठीक है, वापस लाइए, ठीक है। अब इस वाले हाथ से उठाइए। इनके दोनों हाथ में परेशानी थी क्योंकि जब ये गिरे तो गिरने के बाद ये 2 कलाटे खाए हैं। वापस लेके आइए और हेलमेट लगाए हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनको 1 kg
वेट के साथ। वेट कप लगाएंगे 1 kg और ये देखेंगे कि 1 kg वेट कप से कितनी आसानी से मूवमेंट कर पा रहे हैं। दूसरे वाले हाथ से भी देखूंगा कि उसमें क्या कंडीशन है। इस वाले हाथ से भी उठाइए सामने से। ठीक, कुर्सी छोड़ दीजिए, वापस लाइए। ठीक है, इस तरफ उठाइए, बाहर की तरफ वापस ले जाइए। ठीक है, नीचे रखिए। अब क्या करना है, तुमको कुर्सी घुमाओ ऐसे करके इधर को। ठीक है, इसको पकड़ो दोनों हाथ से। ठीक है, इसको उठा के दिखाओ ऊपर। ठीक है, हाँ उठाओ, नीचे लेके आओ, सिर के पास लेके आओ, फिर उठाओ। ठीक है, धीरे से रखो, फिर से उठाओ एक बार। हाँ, धीरे से रखो, धीरे 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 नीचे लानी है, धीरे धीरे नीचे लाओ, नीचे लाओ। ठीक है, तो हम इनसे जानेंगे कि अभी इनको दोनों हाथ के मूवमेंट करने में दोनों में क्या समानता है, अभी कितना ठीक हुए हैं। हाथ पहले नहीं उठता था, बिल्कुल यहाँ तक उठता था, अब पूरा अभी दोनों हाथ से वजन उठाया, तो अभी ये स्थिति है कि दोनों से लगभग बराबर वजन उठा रहे हैं, लगभग 19-20 रह गया। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दोनों हाथ के जो पावर है वो इक्वल होगी। और ये नेक्स्ट वीडियो में तभी बनाऊंगा जब ये क्रिकेट, बैडमिंटन ऐसे सारे गेम खेल पाएंगे और पुशअप लगाएंगे साथ में। थैंक यू, जय भारत।